उम्मीद करता हूँ आप लोग बिल्कुल अच्छे होंगे जी, और तैयारी के साथ आप स्टडी भी कर रहे होंगे जी। आप बिल्कुल 100% अपना पढ़ाई की ओर मेरे सुनो आकर्षित होंगे जी, क्योंकि आपका एग्ज़ाम बहुत नज़दीक है जी। तो जितना हो सके उतना आप अपना एग्ज़ाम के तैयारी के लिए समय आप दीजिए जी। समझ रहे हैं? बहुत सारे स्टूडेंट को ये बकवास लगता होगा जी। अगर मैं क्लास में आता हूँ तो ये बात पहले बताता हूँ, तो कई सारे स्टूडेंट को लगता होगा कि ये फालतू के बोलते हैं, लेकिन फालतू को नहीं बोलते, हम आपको मोटिवेट करना चाहते हैं। मतलब आपका पढ़ाई से अगर ध्यान भटक गया तो पढ़ाई की ओर आपका ध्यान आकर्षित हो जी। समझ रहे हैं? एक टीचर का पढ़ाना सिर्फ काम नहीं है जी, उसको मोटिवेट करना है और उसको ज़िंदगी में कैसे आगे बढ़ना चाहिए ये भी उसको बताना क्या जी फर्ज बनता है जी। आपको एक्स्ट्रा भी नॉलेज देना भी फर्ज बनता है जी। समझ रहे हैं? शिक्षक सिर्फ आपको एग्जाम पास करने के लिए पढ़ाए हुए आपका शिक्षक एक बेहतर नहीं है जी। आपको हर स्थिति में आपको साथ रहे ये शिक्षक आपके लिए क्या है जी बेहतर है जी। तो आप जानते हैं भली भांति कि आपका बायोलॉजी का चैप्टर नंबर 5 शुरू हुआ था जी, जिसका एक क्लास हो चुका है जी, ये आपका सेकेंड क्लास है जी। पिछले क्लास में आपको हम 4 हार्मोन के बारे में पढ़ा चुके थे जी। पढ़ा चुके थे नहीं जी? तो भैया बिल्कुल हम चारों हार्मोन के बारे में हम पढ़ा चुके थे जी। एक हार्मोन बच गया था जिसका नाम है एथिलीन। समझ रहे हैं? एक हार्मोन बच गया था जिसका नाम है जी एथिलीन। आप क्या चारों हार्मोन का नाम बता सकते हैं? बता सकते हैं? बताइए। तो कहेगा बिल्कुल बता सकते हैं। पहला हार्मोन का नाम क्या था जी? ऑक्जिन। दूसरा का जिब्रेलिन्स। तीसरा का क्या था जी? तो साइटोकाइनिन। समझ गए? और एक आपका था क्या जी? तो आपका क्या था जी? एब्सिसिक एसिड। समझ गए? ये आपका 4 हार्मोन का नाम था, और आपका एक इथिलीन ये 5वां हार्मोन का नाम है जी। तो आपको हम पांचों हार्मोन का नाम बता दिए जी। पहला ऑक्जिन, दूसरा आपको बताएं जिब्रेलिन्स, ठीक है जी, जिब्रेलिन्स। समझ रहे हैं? तीसरा साइटोकाइनिन। समझ रहे हैं? बिल्कुल समझे। चौथा आपका क्या था जी? तो एब्सिसिक एसिड। समझ रहे हैं? बिल्कुल जी। और लास्ट आपका एथिलीन हार्मोन जी। बिल्कुल ध्यान से अब एथिलीन हार्मोन के बारे में समझना है जी। समझ रहे? समझ रहे मेरी बात को? तो कहेगा बिल्कुल समझ रहे हैं। आप ये 5वां हार्मोन के बारे में समझ जाते हैं तो आपका मेरे सुनो पौधे में आपका पादप में कैसे आपका नियंत्रण एवं समन्वय होता है आप भली भांति समझ चुके होंगे। समझ रहे हैं? बिल्कुल जी। समझिए, ये जो इथिलीन है ना, ये हार्मोन आपका गैस के रूप में होता है जी। किसके रूप में जी? गैस के रूप में जी। इसका उपयोग फल पकाने में किया जाता है। इसको जो उपयोग फल पकाने में किया जाता है जी। समझ रहे हैं? और मेरे सुनो फल पकाने वाला हार्मोन भी इसको कहा जाता है जी, क्योंकि इसको फल पकाने के लिए यूज किया जाता है, तो इसको फल पकाने वाला हार्मोन भी कहा जाता है जी। समझ रहे हैं? बिल्कुल आप समझ रहे हैं जी। नेक्स्ट समझिए, उच्च श्रेणी के पौधे में पाया जाता है जी। जो ये आपका ये हार्मोन है ना, ये कैसा किस श्रेणी के पौधे में पाया जाता है जी? तो कहेगा उच्च श्रेणी के पौधे में पाया जाता है जी। नेक्स्ट आपका ये कृत्रिम रूप से फल पकाने के लिए इसका उपयोग किया जाता है जी। समझ रहे हैं? मतलब केला देखते होंगे, केला पूरा तरह से नहीं पकता, मतलब पकने के क्या पकने के लायक रहता है जी। करता है उसको तोड़कर और एथिलीन से मेरे कर दिया जाता है, दिया है मानव के द्वारा जी। पका दिया जाता है कि नहीं जी? तो कहेगा बिल्कुल। तो प्रकृति के द्वारा पका तो उसको हम प्राकृतिक कहेंगे जी, और अगर मानव के द्वारा पकाया गया तो उसको कृत्रिम कहेंगे जी। समझ रहे हैं? बिल्कुल जी। बिल्कुल आप समझ रहे हैं जी। फूलों, फलों, बीजों एवं पत्तियों में पाया जाता है जी। ये जो हार्मोन आपका इथिलीन है ये आपका फलों में भी पाया जाता है, फूलों में पाया जाता है, पत्तियों में पाया जाता है, बीजों में पाया जाता है जी। समझ रहे हैं? बिल्कुल आप समझ रहे हैं जी। बिल्कुल आप समझ रहे हैं। मेरे सुनो पदार्थ मिला दिए, रसायन मिला दिए। समझ रहे?
मेरी बात को बिल्कुल ध्यान से सीधा तरीके से आप समझिएगा जी। हम पदार्थ मिला दिए, रसायन मिला दिए, मिलाकर फल को पकाना क्या कहलाता है जी? तो आपका अगर हम रसायन मिलाएं, पदार्थ मिलाएं, ठीक है जी, और मिला के फल को हम पकाएं तो कोई इस तरह से फल पकाएं जी, तो ठीक है। तो इस तरह से फल पकाने को क्या कहते हैं जी? तो कहते हैं ये फल जो पकाया गया है ये कृत्रिम रूप से पकाया गया है जी। समझ गए मेरी बात को? क्या मेरी बात को आप समझ गए? बताइए जी, क्या आप समझ गए? क्या आप समझ गए? ठीक है जी, क्या आप समझ गए? हम पदार्थ या रसायन या फिर इसको गैस, ठीक है जी, के द्वारा हम फल को पकाएंगे। तो इस तरह से जो हम फल पकाएं इसको कहते हैं कृत्रिम रूप से फल पकाना। समझिए? बताइए। तो कहेगा बिल्कुल समझ गए। तो एथिलीन हार्मोन के बारे में बिल्कुल समझ गए कि ये आपका फलों फूलों बीज आपका पत्तियों में पाया जाता है। ये आपका एथिलीन हार्मोन गैस के रूप में होता है, ठीक है जी। इसको फल पकाने में उपयोग किया जाता है जी। समझ रहे? तो कहेगा बिल्कुल समझ गए। ये आपको उस श्रेणी वाले पौधे में पाया जाता है जी। समझ रहे? इसको फल पकाने वाला हार्मोन भी कहा जाता है जी। तो हर एक चीज़ इसके बारे में आप समझ गए जी, ठीक है जी। इसके बारे में आप बिल्कुल बेहतर ढंग से समझ गए जी। इसको फल पकाने वाला हार्मोन कहा जाता है। इसको फल पकाने के लिए उपयोग किया जाता है। ये उच्च श्रेणी वाले पौधे में पाया जाता है। ये आपका फलों फूलों बीजों पत्तियों में पाया जाता है। ये गैस के रूप में आपका हार्मोन होता है जी। तो सब कुछ आप समझ गए मेरे सुनो। सॉरी, आप हार्मोन के बारे में बिल्कुल आप मेरे सुनो, सॉरी मेरे सुनो, आप एथिलीन हार्मोन के बारे में आप बिल्कुल बेहतर ढंग से समझ गए जी। अब आपको नेक्स्ट समझना है जी कि मानव में नियंत्रण एवं समन्वय किसके द्वारा होता है जी? समन्वय नियंत्रण एवं समन्वय किसके द्वारा होता है मानव में? जानते हैं जी? तो अगर बिल्कुल जानते हैं, तंत्रिका तंत्र और हार्मोन के द्वारा होता है जी, ठीक है जी। तो अब हम पढ़ने वाले हैं मेरे सुनो तंत्रिका तंत्र के बारे में, फिर उसके बाद हम पढ़ेंगे हार्मोन के बारे में। समझ रहे हैं? समझ रहे हैं? बताइए। तो क्या बिल्कुल समझ रहे हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं तंत्रिका तंत्र, या इसी को तंत्रिका तंत्र कहिए, या मेरे सुनो मस आपका मेरे सुनो मस आपका मेरे सुनो दिमाग, ठीक है जी, ब्रेन। समझ रहे हैं? क्या आप समझ रहे हैं? बताइए। या मेरे सुनो तंत्रिका तंत्र कहिए या आप मस्तिष्क कहिए जी। समझ रहे? तो ये जो हमारा तंत्रिका तंत्र, जो मेरे बात को ध्यान समझिए, तंत्रिका तंत्र या आपको मेरे सुनो मस्तिष्क, समझ रहे हैं जी, ये आपका कैसे बना होता है जी? तो ये आपका मेरे सुनो आपका न्यूरॉन सेल से बना होता है, ठीक है जी। जो हमारा ब्रेन है, जो हमारा दिमाग है, ये हमारा मेरे सुनो हमारा न्यूरॉन सेल से बना होता है जी। समझ गए जी? समझ गए? तो कहेगा बिल्कुल समझ गए जी। जो तंत्रिका कोशिका होता है, जो आपका तंत्रिका तंत्र होता है मेरे सुनो जो आपका तंत्रिका कोशिका से आपका तंत्रिका कोशिका से बना होता है जी। मेरी बात को ध्यान समझिए। जो तंत्रिका तंत्र है मेरे सुनो, जो तंत्रिका कोशिका तंत्रिका तंत्र का निर्माण करता है, ठीक है जी। मेरी बात को ध्यान समझिए। जो तंत्रिका तंत्र है ये आपका तंत्रिका कोशिका से बना है जी। तंत्रिका तंत्र कहें, ठीक है मेरे सुनो, या हम कहें मस्तिष्क। समझ रहे हैं? मस्तिष्क ये हमारा मेरे सुनो तंत्रिका तंत्र या मेरे सुनो मस्तिष्क ये हमारा तंत्रिका कोशिका या आप कह सकते हैं न्यूरॉन सेल से बना है जी। समझ गए यहाँ तक? बिल्कुल जी। तो आप समझिएगा तंत्रिका कोशिका या इसको इसी कहा जाता है न्यूरॉन सेल जी। तो आपका ये क्या है जी? ये फिगर है तंत्रिका कोशिका का जी। समझ रहे? ये तंत्रिका कोशिका का फिगर है जी। तो इस तरह से आपको बनाना है जी, पूछा जाएगा आपका एग्जाम में तब जी। समझ रहे? बिल्कुल सिंपल है जी, आप बिल्कुल बना लीजिएगा 100% जी। मैं पहले से बना कर रखा हूँ क्योंकि हमें समय कम लगेगा और हम मेरे स्कूल जल्द से जल्द आपका हम सिलेबस कंप्लीट कर पाएंगे।
समझ रहे हैं। ये जो आपका बीच में है ना जी, हम समझा देते हैं इसके बारे में थोड़ा जी, बिल्कुल ध्यान समझिए। ये जो आपका बीच में, इसको कहते हैं केंद्रक। ये जो खाली वाला जो ये स्थान है, इसको कहते हैं साइटोन। क्या कहते हैं जी? साइटोन। आप जो ये केस की तरह देख रहे हैं, इसको क्या कहते हैं जी, बताइए जी? इसको कहते हैं डेंड्राइट्स। समझ रहे हैं? क्या कहते हैं जी? जो का खाली जो ये किस तरह, जो ये किस की तरह है मेरे इसको कहते हैं मेरे ट्रेन, आपको मेरे ट्रेन ट्राई, सॉरी मेरे आपका मेरे टेन, मेरे बात को ध्यान समझिए। इसको हम थोड़ा बोलने में लखड़ा जाते हैं जी, ठीक है, बिल्कुल ध्यान समझिए। इसको कहते हैं डेन ट्राई, सॉरी जी, डेंड्राइट्स। समझ गए? इसको क्या कहते हैं जी? जो खाली वाला स्थान है, इसको कहते हैं फिर इसको डेंड्राइट्स। समझ गए? बिल्कुल समझ गए। तो इसमें क्या समझने क्या बात है? जो खाली वाला स्थान है, इसको कहते हैं डेंड्राइट्स। अब मेरे इसको जो ये है ना, इसको कहते हैं एक्सोन, ठीक है जी। और ये है जी, इसको कहते हैं एक्सोन बल्ब जी, एक्सोन बल्ब जी, ठीक है जी। तो इसमें नॉर्म, इसको 5 तो इसमें आपको नाम याद रखना है जी। पहला जो बीच में होता है, उसको कहते हैं केंद्रक। फिर जो हमारा खाली स्थान होता है, इसको कहते हैं साइटोन। जो हमारा केस की तरह होता है, इसको कहते हैं डेंट्रा आपको मेरे इसको डेंड्राइट्स। समझ गए? फिर जो हमारा नीचे होता है, इसको कहते हैं क्या जी? तो कहते हैं फिर इसको एक सोन, और फिर नीचे होता है जो एक सोन बल्ब होता है। समझ गए? बिल्कुल समझ गए जी, ठीक है। इसको बोलने में हम थोड़ा रखा है, इसके लिए सॉरी जी, ठीक है जी। इसको क्या पढ़ते हैं बताइए जी? क्या पढ़ते हैं जी? तो इसको पढ़ते हैं, ये जो हमारा खाली स्थान है, इसको कहते हैं फिर इसको डेंड्राइट्स। समझ गए? बिल्कुल समझ गए। अब आगे समझिए। अब तंत्रिका कोशिका का फिगर बनाना बिल्कुल 100% आप समझ गए होंगे जी, ठीक है। हम तंत्रिका कोशिका के बारे में आपको हम समझाएंगे मेरे स्कूल, इसके बारे में और जी। समझ गए? ये तो आपको सिर्फ फिगर हम समझाएं, इसके बारे में और हम समझाएंगे जी। समझ रहे हैं? बिल्कुल समझ रहे हैं। तो आपसे अगर पूछा जाए कि हमारा मस्तिष्क किससे बना है, तो कहिएगा न्यूरॉन सेल से बना है। समझ गए? बिल्कुल जी, समझ गए? बिल्कुल समझ गए। अब आइए मेरे स्कूल, हम मस्तिष्क का हम फिगर आपको के बारे में ऐसे आपको फिगर बनाना है, आपको हम समझा देते हैं मेरे स्कूल। समझ गए? बिल्कुल समझा देते हैं जी। इसको हमको अभी नहीं समझाना चाहिए, लेकिन हम बना दिए फिगर तो आपको समझा देते हैं, ठीक है। इसके बारे में हम आपको आगे चर्चा करेंगे जी, ठीक है। तंत्रिका कोशिका के बारे में हम चर्चा करेंगे आगे, और आगे हम मस्तिष्क, आप मेरे सुनो, मस्तिष्क के बारे में भी हम आगे चर्चा करने वाले हैं जी, और आपको डिटेल में हम पढ़ाएंगे। बिल्कुल ध्यान समझिए, बिल्कुल ध्यान समझिए जी। जो सबसे ऊपर वाला मेरे सुनो, सबसे पहले मैं आपको थोड़ा सा इसके बारे में चर्चा करता हूँ जी, हमारा अपना ब्रेन के बारे में, दिमाग के बारे में। हमारा जो ब्रेन है, उसका 3 पार्ट होता है। ये कितना पार्ट होता है? ये 3 पार्ट। जो पहला होता है ना, इसको कहते हैं अग्र मस्तिष्क, इसको कहते हैं अग्र मस्तिष्क। जो हमारा बीच में होता है, इसको कहते हैं मध्य मेरे सुनो मस्तिष्क। जो हमारा पीछे होता है ब्रेन मेरे सुनो, इसको कहते हैं पश्य मस्तिष्क। समझ गए? बिल्कुल जी, तो बिल्कुल ध्यान समझिएगा जी। इसके बारे में हम थोड़ा डिटेल में आगे चर्चा करेंगे जी, अभी फिलहाल में इतना समझिए। ये जो हमारा सबसे ऊपर वाला होता है, इसको कहते हैं खोपड़ी जी। जो हमारा क्या है जी? हमारा खोपड़ी है जी। समझ गए? क्या जी? खोपड़ी है, या इसको कहते हैं कपाल जी, ठीक है। क्या कहते हैं जी? कपाल कहते हैं जी। जब हम आगे आपको बताएंगे, तो सबसे पहले हमारा एक हड्डी होता है जी, ठीक है जी, क्रेमिया, मेरे सुनो क्रेमिया, आपको मेरे सुनो क्रेमिया हड्डी जी ठीक है। उसके बाद हमारा मेरे स्कूल क्या होता है जी? तो मेनिनजिज झिल्ली होता है जी, ठीक है जी। और उसके बीच एक द्रव भरा होता है जी। समझ गए? हम आपको आगे हम पूरा अच्छे तरीके से समझाएंगे, ठीक है। फिलहाल में आप समझिए कि हमारा होता है कपाल, या इसे कहते हैं खोपड़ी। सबसे ऊपर में हमारा कपाल या खोपड़ी होता है। फिर उसके बाद हमारा होता है मेनिनजिज झिल्ली। समझ गए जी? और इसके बीच तो द्रव भी भरा होता है जी, ठीक है जी। नहीं द्रव भरा रहेगा तो गड़बड़ हो जाएगा।
समझ रहे हैं, बिल्कुल ध्यान समझिए जी। फिर हमारा जो ये देख रहे हैं ना, ये हमारा होता है मध्य मस्तिष्क, समझ गए। और मेरे सुनो, हमारा जो ये आप देख रहे हैं, ये हमारा होता है अनुमस्तिष्क, अनुमस्तिष्क, समझ गए, बिल्कुल समझ गए जी। अब समझिए, ये जो हमारा होता है, ये हमारा आगे वाला ब्रेन होता है जी, ठीक है जी। तो इसको कहते हैं अग्र मस्तिष्क, समझ गए, बिल्कुल समझ। ये जो आप देख रहे हैं, ये इसको कहते हैं पीयूष ग्रंथि जी, ठीक है। क्या कहते हैं जी, पीयूष ग्रंथि कहते हैं। अब बिल्कुल ध्यान से समझिए। और इसको कहते हैं, जो ये आप देख रहे हैं, इसको कहते हैं मेरु रज्जु जी, ठीक है। मेरु रज्जु, और मेरु रज्जु का फिर इसको दूसरा मस्तिष्क कहा जाता है जी। हम इसके बारे में आगे पूरा अच्छी तरीके से चर्चा करेंगे, अभी थोड़ा थोड़ा आपको बता रहे हैं। अब समझिए, जो हमारा पश्य मस्तिष्क है, मतलब हमारा जो ये पीछे वाला ब्रेन का भाग है मेरे इसको कहते हैं पश्य मस्तिष्क जी, सॉरी पश्य मस्तिष्क जी, समझ रहे हैं। तो ये आपका मेरे ये दोनों मिलकर हमारा बना है, ठीक है। ये आपका पॉन्स और आपका मेडुला जी, ठीक है जी, मेडुला जी, ठीक है जी। इसको आबला, फिर इसको आबला, आबला क्या कहते हैं जी, मेडुला आबला, फिर इसको क्या कहते हैं जी, तो मेडुला आबला, फिर इसको हम भुला रहे हैं, इसको कैसे तो कहते थे, थोड़ा सा भुला रहे हैं, इसको हम क्या कहते हैं, थोड़ा सा भुला रहे हैं। तो आबला, आबला गेटा कहते हैं जी, आबला गेटा कहते हैं, ठीक है जी। मेडुला आबला गेटा कहते हैं जी, ठीक है जी। तो ये दोनों मिलकर हमारा पश्य मस्तिष्क में सुनो, हमारा दोनों मिलकर पश्य मस्तिष्क कहलाता है जी, समझ गए। तो ये हम पूरा आपको ब्रेन के बारे में मेरे सुनो हम अभी नहीं समझाए, अभी थोड़ा सा समझाए मेरे सुनो, ठीक है। सिर्फ आपको हम फिगर इस तरह से आपको बनाना है, और ये इसको आपको ये हम आपको नाम बता चुके हैं मेरे सुनो, ठीक है जी। तो इतना नाम आपको कम से कम लिख देना है जी। आपको कितना नंबर मिलेगा जी, समझ सकते हैं। लॉन्ग में आपका ये फिगर बनाने के लिए आता है जी। ये आपका जो क्वेश्चन आएगा फिगर बनाने का, हमारा जो ब्रेन का, जो हमारा मस्तिष्क का जी, जो हमारा आएगा लॉन्ग क्वेश्चन में जी, बिल्कुल सिंपल है बनाना जी, समझ रहे। ये अपने हम हाथ से बनाए, किसी हम किताब का आपको बनाकर हम नहीं छाप दिए जी। तो क्या आप समझ गए, बताइए, क्या आप समझ गए? आप दोनों फिगर समझ गए, ये तंत्रिका कोशिका का और मस्तिष्क का फिगर आप समझ गए। तो बिल्कुल हम दोनों को फिगर समझ गए, कोई भी हमें समझने में दिक्कत नहीं है, कोई भी समझने में दिक्कत नहीं है। थोड़ा मोड़ा हमें से क्या होता है जी, मिस्टेक हो जाता है, उसके लिए मैं आपको उससे क्षमा मांगता हूँ जी, ठीक है। तो बिल्कुल ठीक है। तो ये दोनों फिगर आप बना लीजिएगा ना, क्या आपसे बन जाएगा? तो बिल्कुल बन जाएगा जी। आप एक दो बार प्रैक्टिस कीजिएगा जी, बिल्कुल बन जाएगा आपसे। तो अब हम तंत्रिका कोशिका के बारे में हम थोड़ा डिटेल में चर्चा करेंगे, फिर उसके बाद हम आपको मस्तिष्क के बारे में थोड़ा डिटेल में चर्चा करेंगे, समझ गए। और ये दोनों हमको पढ़ा देंगे, तो आज का क्लास आपका समाप्त हो जाएगा जी। और आपका एक क्लास और लूँगा, ठीक है जी, आपका ये चैप्टर क्या हो जाएगा जी, समाप्त हो जाएगा जी। तो अब हम आगे बढ़ते हैं जी। अब बिल्कुल आपको ध्यान से समझना होगा जी। अब हम किसके बारे में थोड़ा हम आपको बेहतर ढंग से चर्चा करने वाले हैं जी, मतलब आपको हम अब पढ़ाने वाले हैं किसके बारे में जी, तो तंत्रिका कोशिका जी, इसी को कहते हैं न्यूरॉन सेल जी, समझ रहे हैं, बिल्कुल जी। तो इसके बारे में हम पूरा डिटेल में चर्चा कर देंगे, पूरा डिटेल में चर्चा कर देंगे जी। हम इससे पहले आप इसके बारे में हम जानकारी थोड़ा मोड़ा आपको दिए थे, लेकिन मेरे सुनो, अब आपको हम इसके बारे में पूरा जानकारी देने वाले हैं जी। तो बिल्कुल ध्यान से समझिएगा जी, बिल्कुल ध्यान से समझिएगा जी। किसके बारे में हम पूरा डिटेल में चर्चा करेंगे जी, तो मेरे सुनो तंत्रिका सॉरी मेरे सुनो तंत्रिका कोशिका जी, ठीक है। तंत्रिका कोशिका के हम बारे में डिटेल में चर्चा करने वाले हैं, इसी को कहते हैं न्यूरॉन सेल जी। तो बिल्कुल ध्यान से समझिएगा जी। इसी से हमारा क्या बना है जी, तो कहेगा हमारा ब्रेन, हमारा दिमाग, हमारा मस्तिष्क बना है जी, समझिए जी। तंत्रिका कोशिका,
तंत्रिका तंत्र का निर्माण करता है जी। जो मेरे सुनो, ये तंत्रिका कोशिका है, ये हमारा तंत्रिका तंत्र का करता है जी, तंत्रिका तंत्र बनाता है, मेरे सुनो करता है जी, निर्माण करता है जी। ठीक है, आपको ऐसे हम आपको समझाएं कि तंत्रिका कोशिका यानी तंत्रिका तंत्र का क्या करता है जी, निर्माण करता है जी, करता है जी, निर्माण करता है। निर्माण करता है मतलब समझ रहे हैं, जो आपका तंत्रिका जो तंत्रिका तंत्र है, ये आपका तंत्रिका कोशिका से क्या है जी, आपका बना है जी। समझ गए, बिल्कुल समझ गए जी, बिल्कुल आप समझ गए ना जी, समझ गए बताइए, तो बिल्कुल समझ गए जी। तंत्रिका तंत्र या मस्तिष्क, समझ रहे, तंत्रिका तंत्र या मस्तिष्क पूछे आपका किससे बना है, तो आप कहिएगा तंत्रिका कोशिका या आप कहिएगा न्यूरॉन सेल से। समझ रहे, बिल्कुल। यह तंत्रिका तंत्र या मस्तिष्क का निर्माण करता है जी। ठीक है, निर्माण करता है जी, मतलब इसी से हमारा क्या बना है जी, तो इसी से हमारा मस्तिष्क बना है जी। किससे जी, तो न्यूरॉन सेल से, यानी मेरे सुनो तंत्रिका कोशिका को क्या कहते हैं जी, न्यूरॉन सेल भी कहते हैं जी। समझ रहे होंगे बिल्कुल भाली भांति जी। अब मेरे सुनो इसकी संख्या कितना होता है जी, तो 100 खरब होता है, 100 खरब होती है। जो हमारा ब्रेन है, हमारा ब्रेन में क्या है जी, तो कहेगा न्यूरॉन सेल है, तो उसकी संख्या कितना होता है जी, न्यूरॉन सेल बोलिए या तंत्रिका कोशिका बोलिए, इसका संख्या कितना होता है जी, तो 100 खरब होता है जी। समझ सकते हैं, इसका आकार हमेशा समान रहता है जी, मतलब इसका आकार कभी भी चेंज नहीं होगा, इसका आकार में कोई भी परिवर्तन देखने के लिए आपको नहीं मिलेगा, जैसा है वैसा ही रहेगा जी। समझ रहे हैं, बिल्कुल समझ रहे हैं जी। अब समझिए, इसमें कोशिका का विभाजन नहीं होता है जी। आप अक्सर सुने होंगे कि जिसका ब्रेन में चोट लग गया उस व्यक्ति को बचने का संभावना बहुत कम होता है जी। क्यों होता है जी, आप सुने होंगे, लेकिन आप जानते नहीं होंगे कि किसी व्यक्ति के अगर माइंड में चोट लग जाता है, दिमाग में लग जाता है, तो उसका बचना मुश्किल हो जाता है, मतलब बचने का बहुत कम चांस होता है। ठीक है, कुछ ही व्यक्ति बच पाते हैं, लगभग व्यक्ति मर ही जाते हैं। समझ रहे हैं, बिल्कुल समझ रहे हैं। तो समझिए क्यों मर जाते हैं जी, जब ब्रेन में उसका चोट लग देता है तब जी। तो समझिए हमारा क्या होता है जी, हमारा जो न्यूरॉन सेल, ठीक है जी, फिर इसको हमारा तंत्रिका कोशिका से हमारा क्या बना है जी, तो कहेगा हमारा ब्रेन बना है। तो क्या होता है, कोशिका विभाजन ही नहीं होता है जी, कोशिका विभाजन ही नहीं होता है। एक बार खराब हो गया तो समझिए वो फिर दोबारा आपका ठीक होने वाला नहीं है जी। समझ रहे, ठीक होने वाला नहीं है, तो व्यक्ति का तो मृत्यु निश्चित है जी, बिल्कुल निश्चित है जी, बिल्कुल क्या जी, निश्चित है। क्योंकि उसमें क्या होता है, विभाजन, उसमें क्या था, विभाजन ही नहीं होता है, मतलब बढ़ने मेरे सुनो बढ़ता है नहीं, जो कोशिका है ना उसका विभाजन हो ही नहीं, होता ही नहीं, बढ़ता ही नहीं है जी। अब बताइए कि एक सामान है, ठीक है, मान के चलिए कोई सामान है, नहीं ऐसे नहीं समझाते आपको, हम ऐसा एग्जाम्पल लें जिससे आपको 100% समझ में आ जाएगी। मान के चलिए कि, हाँ समझिए कि मेरे सुनो दूध है जी, समझिए क्या है जी, मेरे सुनो क्या है जी, बिल्कुल ध्यान से समझिए, बिल्कुल ध्यान से समझिए जी, नहीं ऐसा समझिए, हमारे पास दही है जी, ठीक है, मान के लिए दही में 1 कटोरी दही है, उसमें से आधा मतलब 80 से 90% दही खराब हो गया, 10% दही उसमें बच रहा है जी। तो उस दही से हम दूध में फिर उस दही को डालकर हम फिर से बना सकते हैं। समझ गए, बना सकते हैं नहीं जी, बिल्कुल बना सकते हैं, मतलब खराब दही को हम अलग कर दिए, नीमन दही से हम फिर से नया दही बना लिए जी, जितना हमें दही चाहिए उतना जी। तो उसी तरह से यहाँ अगर एक बार खराब हो गया, अगर वो अलग खराब वाला जो खराब हो गया यहाँ पर कोशिका,
वो अलग हो जाता है और निम्न जो कोशिका होता है वो अलग होता है, तो हमारा दूसरा कोशिका का निर्माण कर लेता है जी। लेकिन विभाजन ही होता है, एक बार खराब हो गया तो फिर खराब हो गया पूरा, तो पूरा खराब हो जाएगा जी। समझ गए? बिल्कुल समझ गए। अब आ गया इसका सबसे महत्वपूर्ण कार्य सूचनाओं का आदान प्रदान करना है जी। समझ रहे? इसका मेन काम है सूचना का आदान प्रदान करना जी। समझ रहे? बिल्कुल समझ रहे हैं जी। मतलब जितना शरीर में मेरे को है, जो जितना भी सूचना है शरीर का, सब मेरे को यही क्या करता है जी। तो मेरे को सॉरी जी, मेरे को इसका काम क्या है जी, तो इसका काम है सूचना का आदान प्रदान करना जी। ठीक है, आपको किसी ने मारा तो ये क्या करेगा जी, किसी ने मारा तो आपको ये जो तंत्रिका कोशिका ये तुरंत दिमाग को भेजेगा जी। ठीक है जी, किसी ने आपको तुरंत भेजेगा तो ये आग कहेगा किसी ने मारा, उसको फोटो करके खींच के भेजो। समझ रहे? तो मतलब फटाक से नहीं सूचना भेज देता है, फटाक से नहीं क्या करता है जी, सूचना भेज देता है ये दिमाग को जी। मतलब इसका काम ही है सूचना भेजना जी, दिमाग को तक जी। ठीक है जी, दिमाग तक इसका सूचना पहुंचाना ही है जी। समझिए, आपका पापा है, आपका मम्मी है, तो घर का सूचना सारा आपका मम्मी आपके पापा को बताता है जी। ठीक है जी, बताता है कि नहीं? तो क्या बिल्कुल, कुछ भी हो या बिल्कुल बता देगा जी। तो ये क्या होगा, घर का सूचना आपका मेरे स्कूल भेजने का काम कौन करता है, तो आपका मम्मी करता है पापा के पास जी। उसी तरह से ये क्या करता है जी, ये शरीर में कुछ भी हमारा होता है, ठीक है जी, उसका तुरंत सूचना ये क्या करता है जी, दिमाग को भेज देता है जी। दिमाग का को भेजेगा, दिमाग कहेगा आँख को, फिर आँख करेगा उसको फोटो खींचेगा, फिर फोटो जाएगा दिमाग के पास, तो पता चलेगा किसने मारा और कहाँ चोट लगा है। ठीक है जी, समझ रहे मेरी बात को? बिल्कुल समझ गए। अब समझिए, यह मस्तिष्क की रचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई है जी। अब पूछे शरीर का आपका रचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई क्या है, तो कहेगा सेल है, कोशिका है। उसी तरह से हमारा ब्रेन, हमारा मस्तिष्क का रचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई क्या है जी, तो कहेगा तंत्रिका कोशिका है, इसी को कहते हैं न्यूरॉन सेल जी। रचनात्मक क्रियात्मक इकाई कहने का मतलब वे मेरे सुनो, जो रचनात्मक और क्रियात्मक मेरे सुनो कहने का मतलब कि वे किससे बनाए, समझ रहे? किससे बनाए, तो ये आपका मेरे सुनो न्यूरॉन सेल से बनाए जी। समझ रहे? ये किससे बना है जी, समझ रहे? बिल्कुल जी। आगे समझिए, न्यूरॉन में सूचना रासायनिक मेरे सुनो आवेग, जो हमारा ये न्यूरॉन होता है ना, इसमें सूचना सूचना रासायनिक आवेग एवं विद्युत संवेग के रूप में रहते हैं। जो हमारा न्यूरॉन सेल होता है, इसमें सूचना फिर सुनो किस रूप में होता है, तो कहेगा रासायनिक आवेग एवं विद्युत संवेग के रूप में सूचना रहता है, रूप में सूचना रहता है। इसमें जी, तो हमारे मेरे स्कूल न्यूरॉन में जी। आगे बढ़िए, दो न्यूरॉन के बीच के खाली स्थान को सिनेप्स क्या कहते हैं जी। मेरे स्कूल दो न्यूरॉन है जी, उसको अगर आप जोड़िएगा, ठीक है जी, तो जोड़िएगा तो देखिएगा, जब जोड़िएगा तो यह मेरे स्कूल क्या होगा जी, यहाँ पर आपको खाली स्थान बचेगा जी, इसके बीच में क्या होगा जी, खाली स्थान बचेगा। इन दोनों मान के चलिए ये न्यूरॉन है जी, इसको जब जोड़िएगा तो यहाँ पर खाली स्थान बचेगा। इसको क्या कहते हैं, इसको कहते हैं, इस स्थान को कहते हैं जी, जो खाली स्थान, इसको क्या कहते हैं, इसको कहते हैं सिनेप्स। क्या कहते हैं जी, सिनेप्स कहते हैं। समझ रहे हैं? सिनेप्स कहते हैं जी। यह सबसे लंबी कोशिका है जी। पूछा जाए मेरे सुनो कि सबसे लंबी कोशिका कौन है, तो कहेगा तंत्रिका कोशिका। तो क्या आप समझ गए हैं तंत्रिका कोशिका के बारे में जी? क्या आप न्यूरॉन सेल के बारे में समझ गए हैं जी? तो कहेगा बिल्कुल हम समझ गए। इसका सबसे महत्वपूर्ण कार्य क्या है जी, तो सूचना का आदान प्रदान करना जी।
समझ रहे हैं? बिल्कुल जी, समझ रहे हैं? बिल्कुल समझ रहे हैं। इसी से हमारा ब्रेन बना है जी, समझ रहे हैं? और ये मेरे सुनो, इसकी संख्या कितना होता है? तो 100 खरब होता है, समझ रहे हैं? 100 खरब होता है। इसमें सूचना आपका रासायनिक आवेग एवं विद्युत संवेग के रूप में रहता है जी, समझ रहे हैं मेरे बात को जी? ये क्या होता है? इसका आकार कभी भी चेंज नहीं होता, मतलब बिल्कुल समान रहता है जी। इसका कोश में इसको क्या होता है जी? इसमें कोशिका विभाजन नहीं होता है जी, इसमें कोशिका विभाजन नहीं होता है जी, समझ रहे हैं? बिल्कुल जी। तो उम्मीद करता हूँ आप बिल्कुल भली भांति समझ गए होंगे मेरे सुनो, बेहतर ढंग से आप कोशिका तंत्र के मेरे सुनो, आप मेरे सुनो तंत्रिका कोशिका के बारे में जी, कोई भी दिक्कत नहीं जी। अब हम चर्चा करेंगे ब्रेन के बारे में जी। हम ब्रेन के बारे में आपको पूरा हम जानकारी दे देंगे जी, पूरा अच्छे तरीक़ा से मैं आपको पढ़ा दूंगा जी, समझ रहे? हम अब चर्चा करने वाले हैं किसके बारे में जी? तो मस्तिष्क के बारे में जी, मस्तिष्क के बारे में हम चर्चा करने वाले हैं जी। तो अब हम आगे बढ़ते हैं जी, बिल्कुल ध्यान से सीधा तरीके से समझिएगा जी। अब हम मेरे ब्रेन मस्तिष्क के बारे में हम पूरा डिटेल में चर्चा करने वाले हैं जी, बिल्कुल ध्यान से समझिएगा जी। हम पूरा हम जानकारी दे देंगे आपको जी मस्तिष्क के बारे में जी, ठीक है जी, ब्रेन के बारे में जी। समझिए बिल्कुल ध्यान से। ये जो हमारा मस्तिष्क है, जो हमारा मानव शरीर का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है, बिल्कुल क्या है जी? महत्वपूर्ण हिस्सा है जी। जो हमारा मेरे सुनो जो ब्रेन होता है, जो हमारा दिमाग होता है, वो हमारा क्रेनियम हड्डी, क्रेनियम नामक हड्डी से क्या होता है जी? ढका होता है, क्या होता है जी? ढका होता है। फिर इसके नीचे जो आपका मेरे सुनो क्रेनियम नामक हड्डी, इसके नीचे एक होता है जी हमारे ब्रेन में मेनिन मेनिनजिज नामक झिल्ली जी, ठीक है जी। सबसे पहले क्या होता है? तो हमारा जो ब्रेन होता है, जो हमारा किसे ढका होता है? तो कहेगा क्रेनियम, सॉरी क्रेनियम हड्डी से ढका होता है जी। फिर उसके नीचे क्या होता है जी? तो उसके नीचे होता है हमारा मेनिनजिज झिल्ली जी, समझ रहे हैं? मान के चलिए किसी व्यक्ति को कस कर, ठीक है जी, मतलब जोर लगाकर उसको मार दिया माथा पर, ठीक है जी, उसको उसके मस्तिष्क पर क्या कर दिया जी? मार दिया गया किसी चीज के जी, समझ गए? समझ रहे हैं? बिल्कुल जी। और उसका चोट लग गया कहाँ जी? तो उसको चोट लग गया मेनिनजिज झिल्ली में जी। तो उसको कौन सा रोग होगा जी? तो उसको होगा मेनिनजाइटिस का रोग जी। कौन सा रोग जी? तो कहेगा मेनिनजाइटिस का रोग होगा जी। सबसे पहले हमारा अगर कोई व्यक्ति दिमाग पर मारा, ठीक है जी, हमारा ब्रेन पर मारा जी, तो हमारा चोट कहाँ लगेगा जी? तो लगेगा क्रेनियम हड्डी पर जी, समझे? हल्का फुल्का आपको चोट लगेगा तो आपको लगेगा कहाँ जी? ऐसा मुझे समझाना चाहिए कि अगर किसी ने आपको हल्के मारता है तो आपका क्रेनियम नामक हड्डी आपका चोट सह लेगा जी, आपको कोई भी दिक्कत आपका ब्रेन में नहीं होगा जी। जैसे ही किसी ने कस कर मार दिया, आपका चोट लग गया जहाँ मेनिनजिज झिल्ली में, तो फिर आपका मेनिंजाइटिस का रोग हो जाएगा जी, समझ रहे हैं? इसीलिए दिमाग पर किसी का कोई व्यक्ति है उसको कोई मारेगा हलेली तो मना करेगा, उसको पता है कि दिमाग पर मारने से दिमाग में बहुत दिक्कत हो गया तो फिर जिंदगी खराब हो जाएगा। लेकिन ये पता नहीं है कि कहाँ पर चोट लगेगा तो हमारा दिमाग खराब होगा जी, समझ रहे? ये पता नहीं, लेकिन ये पता जरूर है कि दिमाग पर मारने से हमारा दिमाग में प्रॉब्लम हो जाता है और फिर जिंदगी प्रॉब्लम में गुजरेगा जी। आप समझिए बिल्कुल ध्यान से। जो हमारा दिमाग है, ठीक है जी, मेरे सुकून हो, जो हमारा मस्तिष्क है और मेरे सुकून हमारा जो मेनिनजिज झिल्ली है, उसके बीच हमारा एक द्रव भरा होता है जी, जिसका नाम है सेरिब्रोस पाइनल। क्या नाम है जी? सेरिब्रोस पाइनल, सेरिब्रोस
सेरिब्रोस पाइनल, समझ गए जी। तो सेरिब्रोस पाइनल, ठीक है जी, पाइनल, ये हमारा द्रव द्रव हमारा मस्तिष्क मेनिस्कुलम और मेनिनजिज झिल्ली के बीच क्या होता है जी, भरा होता है। समझ रहे हैं, बिल्कुल आप समझ रहे हैं जी। अगर ये द्रव नहीं भरा रहेगा तो हमारा दिमाग क्या होगा जी, इसको खराब होने का चांस है जी। समझ गए, बिल्कुल जी। अब समझिए, जो मेनिनजिज झिल्ली पर अगर ये चोट लग जाता है तो हम आपको समझा दीजिए, ठीक है जी। इस व्यक्ति का आपका मेनिंजाइटिस का रोग हो जाएगा जी। पुरुष का जो दिमाग होता है उसका वजन होता है 1450 ग्राम, और जो महिला होता है उसका होता है 1350 ग्राम जी। एमएल में पूछे मस्तिष्क का वजन कितना होता है तो कहेगा 1600 ml। कितना जी, 1650 ml जी। कितना, 1650 ml होता है जी। समझ गए। तो पूछे कि बताइए महिला मेल का ब्रेन का वजन कितना होता है तो कहेगा 1450 ग्राम। पूछे फीमेल का कितना होता है 1350 ग्राम। पूछे एम एल में, ठीक है जी, एल में ब्रेन का वजन कितना होता है तो 1650 ml होता है। तो आप ब्रेन के बारे में आप पूरा अच्छे तरीके से आप जान चुके हैं जी, ठीक है। अब उसके बारे में हम पार्ट के बारे में पढ़ाएंगे ब्रेन के, तो समझ गए ना, बिल्कुल भली बात है जी। तो बिल्कुल समझ गए। पूछे आपसे इस ब्रेन हमारा किस मेरे को ढका होता है तो कहेगा क्रेनियम नामक हड्डी से ढका होता है। उसके नीचे हमारा होता है मेनिनजिज झिल्ली। हमारा जो मेरे को मस्तिष्क है और जो हमारा मेनिनजिज झिल्ली है, इसके बीच क्या भरा होता है जी, तो हमारा मस्तिष्क और मेनिनजिज झिल्ली के बीच हमारा एक द्रव भरा होता है जिसका नाम क्या है जी, तो कहेगा सेरिब्रोस्पाइनल द्रव भरा होता है जी। सेरिब्रोस्पाइनल द्रव भरा होता है जी, ठीक है जी। सेरिब्रोस्पाइनल द्रव भरा होता है जी। फिर इसको पूछा जाए कि मेनिनजिज झिल्ली में अगर चोट लग गया तो व्यक्ति कौन सा रोग होगा तो कहेगा मेनिंजाइटिस का रोग होगा जी, ठीक है। बिल्कुल आप समझ गए जी। अब समझिए मस्तिष्क का आपका 3 पार्ट होता है जी, 3 भाग होता है। पहला भाग होता है जिसको कहते हैं अग्रभाग अग्र मस्तिष्क, बीच वाला कहते हैं मध्य मस्तिष्क, लास्ट वाला कहते हैं पश्चिम मस्तिष्क। अब देखिए ये जो हमारा ये हमारा क्या जी, आगे वाला मस्तिष्क है जी। जो हमारा ये जो बीच वाला मस्तिष्क है जी, ये जो हमारा ये पीछे ये पीछे है, ये हमारा पश्चिम मस्तिष्क है जी। समझ गए जी। अब मेरे को इसका भी क्या है जी, पार्ट है भी जी। इसका भी मेरे को जो अग्र मस्तिष्क है इसका भी 3 भाग है जी, 3 पार्ट है जी। समझ गए, कितने भाग इसके हैं जी। फिर बात को ध्यान समझिए, तो कहेगा 3 भाग होते हैं, ठीक है जी। अग्र मस्तिष्क के 3 भाग है जी। पहला का नाम है सेरिब्रम, दूसरा का नाम है थैलेमस और तीसरा का नाम है हाइपोथैलेमस। हम इसके बारे में डिटेल में आपको समझाएंगे। फिर नेक्स्ट है कार्पोरा, इसके बारे में पढ़ना है, इसके बारे में हमें नहीं पढ़ना। मेरे को सेरिब्रल जो हमारा मध्य मस्तिष्क का जो हमारा 2 भाग होता है, पहला भाग का नाम है कार्पोरा, दूसरा भाग का नाम है सेरिब्रल, ठीक है जी। तो इसके बारे में हमें नहीं पढ़ना है जी। हमारा जो पश्चिम मस्तिष्क है इसका भी कितना भाग होता है जी, तो 2 भाग होता है। पहला का नाम है सेरिबेलम और दूसरा का नाम है मेडुला अब्लांगेटा। समझ गए, अब्लांगेटा जी, ठीक है जी। अब्लांगेटा नहीं जी, अब्लांगेटा जी, ठीक है जी। मेडुला अब्लांगेटा, समझ गए। तो हम अब इसके 2 पार्ट हो, इसके 3 पार्ट है, इसके बारे में चर्चा करेंगे। इसके हम एक पार्ट के बारे में चर्चा करेंगे जी, और इसके हम दोनों पार्ट के बारे में चर्चा करने वाले हैं जी, ठीक है। तो अब हम आगे बढ़ते हैं जी, और आपको हम अच्छे तरीक़ा से समझाते हैं जी। अब बिल्कुल आपको ध्यान से समझना होगा जी, सीधा तरीके से आपको समझना होगा जी। बिल्कुल आप ध्यान से समझिए जी। अब हम मेरे स्कूल
हमारा मस्तिष्क 3 पार्ट में होता है जी। ठीक है जी। तो पहला पार्ट है जिसका नाम है अग्र मस्तिष्क जी। तो उसका हम पहला भाग पढ़ने वाले हैं जी। तो अग्र मस्तिष्क है उसका 3 भाग होता है जी। समझ गए। तो उसका हम पहला भाग पढ़ेंगे जिसका नाम क्या है जी, तो सेरिब्रम, या इसी को कहते हैं मेरे सुनो प्रमस्तिष्क जी। बिल्कुल ध्यान समझिएगा जी। ये हमारा जो दिमाग का 2/3 भाग होता है, मतलब 66% होता है जी। मतलब पूरे हमारा जो दिमाग है उसका मेरे सुनो 66% सिर्फ क्या होता है जी, सेरिब्रम होता है जी। मान के चलिए हमारा दिमाग 100% है तो 66% क्या है जी, सेरिब्रम है जी। अब समझिए सेरिब्रम, जो सेरिब्रम जिस व्यक्ति का अच्छा है वो बहुत जल्दी चीज़ों को याद कर लेता है जी। आप अक्सर देखे होंगे 2 स्टूडेंट है तो एक स्टूडेंट बहुत जल्दी याद कर लेता है और एक स्टूडेंट कर लेता है जी, तो देरी में उसको याद होता है जी। तो जो जिसको देरी में याद होता है और किसी को जल्दी याद हो जाता है जी, तो उसका जिसको जल्दी याद होता है उसका सेरिब्रम क्या है जी, बिल्कुल अच्छा है जी। अब देखिएगा किसी को एक बार समझाइएगा उसको समझ में आ जाएगा जी। अब देखिएगा कोई अगर व्यक्ति एक बार किसी चीज़ को देख लिया तो दोबारा देखेगा तो फटाक से नहीं उसके बारे में सब कुछ बता देगा जी। तो उसका क्या जी, सेरिब्रम, उसमें उसमें सेरिब्रम क्या है जी, अच्छा है। समझ गए सेरिब्रम जी। तो बिल्कुल आप समझ गए जी। अब मैं इसको जो सेरिब्रम है ना, इसको मेरे इसको ब्रेन का बुद्धि और चतुराई का केंद्र भी कहा जाता है जी। मतलब व्यक्ति कितना बुद्धिमान होगा, कितना चतुर, मेरे इसको कितना चतुर होगा, इसी पर निर्भर करता है जी। मतलब सेरिब्रम पर जी। व्यक्ति कितना जीवन में आगे बढ़ेगा ये सारा निर्भर करता है किस पर जी, तो सेरिब्रम पर जी। ठीक है जी। जिसका सेरिब्रम अच्छा होगा वे बहुत जल्दी चीज़ों को याद कर पाएगा, जल्दी समझ पाएगा। उसको क्या करेगा जी, उसको मेरे सुनो किसी चीज़ को अगर एक बार देख लिया तो उसको तुरंत पहचान जाएगा जी। तो आप समझ गए होंगे मेरे सुनो ब्रह्म के बारे में जी, कि सेरिब्रम क्या होता है जी। समझ गए, बिल्कुल आप समझ गए जी। नेक्स्ट हमारा पार्ट था जी अग्र मस्तिष्क का जी, थैलेमस। थैलेमस समझिए क्या होता है जी। तो ये मेरे को शरीर के बाहर क्या हो रहा है इसके बारे में बताता है जी। अगर आपको ठंड लग रहा है जी तो कौन बताएगा, तो थैलेमस बताएगा। अगर आपको गर्मी लग रहा है तो कौन बताएगा, थैलेमस बताएगा। मेरे सुनो आप देखिएगा जो शराब, मेरे बात को बिल्कुल ध्यान समझिए। अगर आपको किसी ने मारा तो कौन बताएगा जी, तो कहेगा कौन बताएगा जी, तो ये बताएगा कौन जी, तो थैलेमस बताएगा जी। जैसे ही मारता है तो आपको चोट लग जाता है, चोट लग जाता है तो आपको मारा किसी ने तो आपको चोट लगा, तो इसको कौन बताएगा जी, तो थैलेमस बताएगा जी। अब देखेंगे जो शराब पीता है ना व्यक्ति, उसको अगर 4 लाठी मार दीजिएगा ना तो पता नहीं चलेगा जी, उसको कुछ भी बुझाने वाला नहीं है। क्यों नहीं बुझाता है जी, क्योंकि उसका उस समय थैली में उसको थैले मस क्या होता है जी, गड़बड़ होता है जी। ठीक है, उसका काम एक्टिव नहीं होता है। जब उसका नशा खत्म होगा ना तब उसको पता चलेगा, दर्द सोचेगा कि किसी ने हमको मारा था। समझे, उस समय क्या था, उसका गड़बड़ हो जाता है मेरे उसको थैलेमस। नेक्स्ट समझिए जी हाइपोथैलेमस। हाइपोथैलेमस ये शरीर के अंदर क्या हो रहा है इसके बारे में बताता है जी। अगर आपको भूख लगा है तो कौन बताएगा, हाइपोथैलेमस। अगर आपको प्यास लगा तो कौन बताएगा, हाइपोथैलेमस। अगर आपको नींद आ रहा है तो कौन बताएगा, हाइपोथैलेमस बताएगा जी। अगर आपको किसी से प्रेम हो गया है तो कौन बताएगा जी, तो थैलेमस बताएगा, मैं इसको हाइपोथैलेमस बताएगा। फिर सुनो आपको गुस्सा आ रहा है तो कौन बताएगा, थैलेमस बताएगा, आपको हाइपोथैलेमस बताएगा जी। आपको जब गुस्सा आता है जी तो क्या, जब मैं सुनूं जब आपका हाइपोथैलेमस एक्टिव हो जाता है तो आपको मेरे सुनो जब हाइपोथैलेमस एक्टिव हो जाएगा तो आपको गुस्सा आएगा जी। अब गुस्सा आएगा, ठीक है जी, तो क्या होगा जी, आपका दिमाग काम करना बंद कर जाएगा जी। क्या जाएगा जी, बंद कर देगा जी। और सिर्फ आपको गुस्सा, आपको सिर्फ क्या है, आपको गुस्सा आएगा जी। आप किसी को नहीं समझिएगा जी, किसी को ना समझिएगा जी, कोई भी रहे, आप किसी को वैल्यू देने वाला नहीं है जी। तो तो हाइपोथैलेमस एक्टिव हो गया तो इससे नुकसान भी होता है। समझ गए, आपको किसी से प्रेम हो गया तो
सिर्फ आपको उसी के बारे में आपको सोचते रहिएगा, बाकी आपका दिमाग काम करना क्या कर दिया जी, बंद कर दिया है। क्या सही है क्या गलत आप कुछ नहीं क्या करेंगे, आप कुछ भी नहीं मेरे सुनो, आपको क्या सही है क्या गलत है अब इसको नहीं पहचान कर पाएगा, और आपको सिर्फ वही दिखेगा जी, सिर्फ आपका प्रेम जी, समझ रहे। तो इससे एक्टिव होने से नुकसान भी होता है जी। अब समझिए नेक्स्ट हमारा था मेरे सुनो मध्य मस्तिष्क जी, उसका 2 पार्ट था जी। तो हम एक पार्ट के बारे में पढ़ेंगे जी, जिसका नाम है कारपूरा जी। तो ये देखने और सुनने में मदद करता है जी। फिर हमारा मेरे सुनो पश्य मस्तिष्क है जी, जिसका 2 पार्ट है जी, ठीक है जी। तो पहला पार्ट है जिसका नाम है सेरिबेलम। क्या नाम है जी, सेरिबेलम। सेरिबेलम क्या करता है जी, हमारे शरीर को संतुलन बनाए रखने का काम करता है जी, समझ गए। मतलब बिल्कुल आप मेरे सुनो बिल्कुल आप शांति से एकदम इस तरह से चलिएगा जी, समझ रहे। बिल्कुल आप शांति से इस तरह से चल पाइएगा जी, समझ रहे बिल्कुल जी। संतुलन बनाए रखने का काम कौन करता है जी, तो हमारे शरीर में संतुलन बनाने का रखने का हमारे शरीर में काम किसका है जी, तो भैया सेरिबेलम का है। इसी को कहते हैं अनुमस्तिष्क जी, ठीक है जी। अब बिल्कुल क्या जी, बिल्कुल आप मेरे सुनो शांति से चलिएगा, तो आपका शरीर बिल्कुल मेरे सुनो आपका दम बिल्कुल आप सीधा चल पाइएगा जी। जो शराब पी ले रहा था व्यक्ति, उसका शरीर ऐसे ऐसे होते रहता है जी, क्योंकि उस समय क्या होता है जी, उसका सेरिबेलम गड़बड़ा जाता है जी, तो शरीर जेने पाएगा उधर ऐसे झुकते रहेगा जी, समझ रहे बिल्कुल। अब मेरे स्कूल में हमारा एक लास्ट पार्ट था पश्य मस्तिष्क का जी, जिसका नाम था क्या जी, मेडुला आब्ला गेटा, ठीक है जी, आब्ला गेटा जी, आब्ला गेटा जी। तो इसके बारे में हम पढ़ते हैं, बिल्कुल ध्यान से समझिएगा जी, बिल्कुल ध्यान से समझिएगा। आज का क्लास आपका समाप्त होने वाला है जी, बिल्कुल ध्यान से समझिएगा जी। ये जो आपका मेरे सुनो आंवला गेटा होता है, ये आपका मेरु रज्जा से आपका मेरे सुनो मेरु रज्जु से क्या होता है जी, मेरु रज्जु से जुड़ा होता है जी, जुड़ा होता है जी, ठीक है जी। मेरु रज्जु से जुड़ा होता है जी, समझ रहे बिल्कुल समझ रहे हैं जी। और ये जो आपका मेरु रज्जु होता है ना जी, ये आपका जो पसली का हड्डी होता है उसके अंदर से मेरे सुनो मेरे सुनो मेरे सुनो गया है जी। जो ये मेरु रज्जु है ना, जो आपका पसली की हड्डी, जो आपका पसली का हड्डी है, आपका मेरे सुनो जो पसली का हड्डी, अब मेरे सुनो सॉरी जो रीढ़ का हड्डी है मेरे सुनो, ठीक है, रीढ़ की हड्डी के अंदर से इसको गया है जी। जो आपका मेरु रज्जु है जी, जो आपका रीढ़ की हड्डी के अंदर से गया है जी, समझ गए बिल्कुल। आपका गया जो ये आपको रीढ़ की हड्डी जो देख रहे हैं इसके अंदर से क्या गया जी, तो आपका मेरु रज्जु गया है जी, ठीक है जी। मेरु रज्जु को मेरे सुनो दूसरा क्या कहते हैं जी, ब्रेन कहते हैं, ठीक है, दूसरा ब्रेन कहते हैं जी, समझ रहे हैं, दूसरा ब्रेन कहते हैं। क्योंकि जो आपका ये मेरु रज्जु है ना जी, जो आपका कमर से लेकर नीचे तक आपका शरीर का